डियर्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अभी एग्जामिनेशन का जो दौर है पीपीयू का जो स्टार्टिंग कंडीशन में है। पार्ट थर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, पार्ट वन का एग्जाम चल रहा है और पार्ट टू वाले आप हैं। आपका एग्जाम सबसे लास्ट पीरियड में है और उधर जो आपकी बात फिर जो यूजी के जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपके एग्जाम में क्या कुछ आपको पॉइंट पे ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको बेटर प्रिपरेशन करना है ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सके और नेक्स्ट ईयर में आगे की ओर प्रोसीड कर सके। और जो सारा एक्सपीरियंस का जो कंडीशन है वो मेरे पास एक्सपीरियंस है इस कारण से, क्योंकि मेरा खुद भाई पार्ट थर्ड के एग्ज़ाम 18 से 21 वाले सेशन के ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने जो पार्ट थर्ड के जो एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट किए हैं। किस तरीके से कंप्लीट किए सारा रिव्यू मैं खुद देखता था अपने घर में, तो सारा आइडियाज़ हमारे पास है किस तरीके से प्रिपरेशन हुआ, किस तरीके से जो मैं आइडिया को डिलीवरी किया, जो आइडिया को मैं डिलीवर किया उससे बहुत ही बेटर हुआ है। तो सारा जो एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चंस का कंडीशंस है, वो सारा कंडीशंस को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी तक आपका प्रिपरेशन बेस्ट नहीं है, मतलब आपके लाइक भी या कह सकते हैं कि अगर आप भी सेटिस्फाई अपने प्रिपरेशन से नहीं है, आपको भी डर जैसा फील हो रहा है, तो क्या कुछ आपको करना है ताकि आप उस फीलिंग से बच सके और आपका भी बेटर वे में एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। आप जानते हैं कि ऑनर्स का एग्जामिनेशन आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो इस एग्जामिनेशन में आपको बेटर करना है। सबसे पहला टारगेट आपका ऑनर्स पे होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपका ऑनर्स में बनता है और अभी तक अगर आप स्टैंड अप ऑनर्स के लिए भी नहीं हो पाए हैं तो फिर सब्सिडी तो दूर की बात है। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए आपके ऑनर्स पेपर पे, इसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए सब्सिडी पेपर पे। और ऑनर्स पेपर पे ऐसा नहीं है कि ऑनर्स पेपर पे ध्यान दिए तो खाली थ्योरी के पेपर पे, बल्कि आपको प्रैक्टिकल के पेपर पे भी उतना ही ध्यान देना है। पेपर का पूरा स्ट्रक्चर, ये तो उम्मीद कन्फर्म है कि जब आप पार्ट टू के स्टूडेंट है तो पेपर का पूरा स्ट्रक्चर आप जानते होंगे किस तरीके से पेपर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर शॉर्ट टर्म में जैसा इन्फॉर्मेशन आपके लिए डिलीवरी कर दूँ तो पार्ट टू में आपको जो भी आपका ऑनर्स का पेपर हो, मान लीजिए कि आपका ऑनर्स पेपर एच है तो इस ऑनर्स पेपर में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है। और जो आपका है पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, पेपर 1 और 2 इसका पार्ट 1 में पढ़े हैं। पेपर जो ऑनर्स का जो पार्ट 2 है इसमें आप पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के बारे में आपको एग्जाम देना है, जिसके थ्योरी पेपर होंगे, फिर प्रैक्टिकल का पेपर होगा अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का पेपर इंक्लूड होगा तो ये जो ऑनर्स का जो पेपर थर्ड है, फोर्थ है, इसके बाद 2 आपके सब्सिडरी का पेपर हो जाएगा, सब्सिडरी S1, सब्सिडरी S2। इसके बाद जो आपका कॉम्पोजिशन का पेपर हो जाएगा, हिंदी 50 नंबर और इंग्लिश आपका 50 नंबर। ये सारा पेपर का आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में कौन सारा जो गेस्ट पेपर लेना है या फिर किस तरीके से आपको परचेजिंग करना है, किस तरीके से आपका मास्टर प्लानिंग होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को बहुत ही आसान तरीके से और टेंशन फ्री विदाउट फ्रस्ट्रेशन के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो फिर ये आपको एग्जाम को क्लियर करने में ये आपको रोकती है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो जो एग्जाम के क्या सारे बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक आइडियाज़ पे इस वीडियो है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे डिटेल में आपको बताते हैं किस तरीके से आपका प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या सारे आपके टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिपरेशन के आइडियाज़ में। और सबसे पहले प्रिपरेशन के आइडियाज़ में मैं आपको टॉपिक दूर की बात है, क्योंकि अभी मैं अगर हर टॉपिक को मैं कवर करूंगा, हर सबका सिलेबस बताऊंगा तो फिर बहुत ही वास्ट हो जाएगा और अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं। ये भी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है और बहुत जल्द आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड जब भी आएगा फर्दर में आपको अपडेट करेंगे और बहुत सारे टॉपिक पे हम आपको हेल्प भी करेंगे। तो अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो फिर आप उस टॉपिक के बारे में बताइएगा। हमारे फ्रेंड से या हमारे सीनियर से, उस सबके सपोर्ट से मैं कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक को क्लियर कर सकूं। लेकिन अभी बहुत सारा आइडियाज़ दूंगा जो आइडियाज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा हमको देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद सारा कंटेंट को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर बात करूँ एग्जामिनेशंस में, तो अगर जो अभी आपका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन है और जिसमें आपका ऑनर्स है, ऑनर्स में मैंने आपको बताया 2 पेपर है, 2 पेपर थ्योरी का है और थ्योरी के पेपर को क्लियर करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि एग्जाम में एक्जैक्टली आएगा क्या। प्रिपरेशन आपको आने की, यानी प्रिपरेशन आपको एग्जैक्ट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करते, मैक्सिमम क्या होता है स्टूडेंट के साथ कि उनको पता भी नहीं होता कि क्या सारा टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है और वो बेअटक कर, यानी बिना टारगेट के वो गेस्ट पेपर को खाली उलटते रहते हैं और उनका वैसा बेटर रिजल्ट आ नहीं पाता है। जो पिछले टाइम में एक्सपीरियंस से मिला है वो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। सिलेबस चाहे वो कॉम्पोजिशन पेपर का हो या फिर ऑनर्स पेपर का हो या फिर सब्सिडरी पेपर का हो, किसी भी पेपर का हो, सबसे पहले आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताता हूँ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे अकेडमिक वाले सेक्शन में आइए और अकेडमिक वाले सेक्शन में आपका जो आपका डिपार्टमेंट है, मतलब जो आपका कोर्स है वो कोर्स का स्ट्रक्चर एंड करिकुलम पे आइए। कोर्स के स्ट्रक्चर और करिकुलम में आते हैं तो यूजी के सिलेबस पे आइए और जैसे ही आप यूजी के सिलेबस पे आते हैं तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी अपडेटेड सिलेबस अपलोड है इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। मान लेते हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या सब्सिडी पेपर में, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ सोशल साइंस की फैकल्टीज़ में बीए पार्ट 1, 2, 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, चाहे सब्सिडी हो या फिर जनरल हो, तीनों कोर्स के लिए यहाँ पे जो पीडीएफ है वो अपलोडेड है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको क्लिक हेयर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पे सेक्शन पे क्लिक करते हैं देन फिर आपके सामने एक पीडीएफ जनरेट होता है और उस पीडीएफ में पूरा आइडिया होता है। और ये देखिए यहाँ पे पार्ट 1 का है, तो पार्ट 1 से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है पार्ट 2 से। पेपर का नाम भी आप जानते हैं, यहाँ देखिए है पार्ट 1 है, पार्ट 1 का पेपर 2 है। आप जानते हैं मैंने भी आपको पेपर के बारे में बताया था कि पार्ट 2 में भी आपके होंगे टोटल जो पार्ट 2 में पेपर होंगे वो टोटल 2 पेपर होगा, पेपर थर्ड
और पेपर फोर्थ, यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है। और इसमें देखिए क्लियरली बताया गया है बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर थर्ड। मैंने आपको बताया भी है कि पार्ट 2 के एग्जाम में पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ आपका 2 थ्योरी पेपर होगा। और देखिए इसमें आइडिया कंप्लीटली बताया गया है, एग्जामिनेशन के बारे में पूरा आइडिया है और इसी से आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि कितना नंबर का मार्क्स है, कितना टाइम मिलेगा, क्या सारे टॉपिक है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना भी चाहिए। और कैसे आपको गेस्ट पेपर का यूज करना है वो भी यूज करने के लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। मैं सिंपल सा एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में भी फॉलो करना है। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सपोर्ट चाहिए तो फिर बताइएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रक्चरिंग है वो सारा शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए बताया गया है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, 3 आवर का टाइम मिलेगा। और इसमें जो पेपर थर्ड है इसमें जो यूनिट बनाए गए वो यूनिट के तौर पे इसे डिवाइड किया गया है। और टोटल 8 यूनिट में आप देख सकते हैं, टोटल जो यूनिट है वो टोटल 13 यूनिट में से डिवाइड किया गया है। और इसमें देख सकते हैं यूनिट में से बताया गया है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, इस तरीके से कर सब डिवाइड किया गया है। और जिसमें देखिए यूनिट 1 में बताया गया है इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजिंग ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ सारे पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दूँ। और फिर आपको प्रॉब्लम हो समझने वगैरह में तो फिर आप बताइएगा। तो अभी मैं पूरा डिटेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिलेबस का पूरा कुछ आइडिया नहीं दे रहा हूँ, अभी आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आपको सबको अपना अपना सिलेबस को टेकअप करना है, क्योंकि इसी पे एग्जाम आएगा तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को अपने जो भी सिलेबस हो, ये पेपर थर्ड का देखिए सिलेबस है, इसी तरीके से पेपर फोर्थ का सिलेबस होगा। पेपर फोर्थ सिलेबस में पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपको पढ़ना है कि पब्लिक फाइनेंस में क्या सारे टॉपिक हैं, साथ में देखिए आपको रेफरेंस बुक वगैरह के बारे में भी आइडिया मिलता है। तो आप बुक वगैरह लिए कि नहीं अभी तक वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारा आइडिया आपको ऑलरेडी सिलेबस में दिया गया था। और हो सकता है कि मैं भी आपको लेट बता रहा हूँ, ये भी हमारी गलती है, इसके लिए सॉरी भी चाहता हूँ। और आगे आने वाले टाइम में पार्ट थर्ड में आपके लिए फुल सपोर्ट के साथ स्टैंड अप होगा, तो वो तो आगे की बात है, पहले आपको एग्जाम को क्रैक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्सिडी पेपर का भी सिलेबस है, तो चाहे आपका ऑनर्स हो या सब्सिडी हो, क्या सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर आप उसे मैच कर ले, प्रॉपर आप उसे मिला लें। इसके बाद जब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाता है जब आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है आपके सिलेबस का, इसके बाद आपको क्या करना है, सबका सिलेबस का पीडीएफ आप प्रिंट कर ले या मोबाइल में सेव कर ले, किसी भी तरीके से आप उसे फाइंड आउट कर ले। इसके बाद क्या करें आप, चूंकि बुक अगर आप खरीदे होंगे तब तो अच्छी बात है, और बुक खरीदे हैं तो आप उसमें से जो सबसे फेमस टॉपिक है वो टॉपिक का कैसे आइडिया पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में आने वाला है, उसका आइडिया मैं आपको देता हूँ। इसके लिए क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक परचेज करने का कोशिश कीजिए। मार्केट में क्वेश्चन बैंक भी आ चुका है, तो क्वेश्चन बैंक सबसे पहले परचेज कीजिए। गेस्ट पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक से आइडिया लीजिए कि क्या सारे क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में आ चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन आया है आप उसको टॉपिक से मिलाइए कि कितने टाइम इस टॉपिक से टच किया है। वो सारे टॉपिक को आप पिक आउट कीजिए, आप अपने तरीके से छाटिए। गेस्ट पेपर तो आपका सप्लीमेंट्री में नहीं है, गेस्ट पेपर आपका सब्सिडी में, गेस्ट पेपर आपका सपोर्टर है, वो आपका मेन थीम नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप गेस्ट पेपर को मेन थीम बना लेते हैं तो फिर जितना मार्क्स आप सिक्योर करना चाहते हैं उतना सिक्योर नहीं हो पाएगा। ये सारा जो एक्सपीरियंस है इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए कि सबसे सिंपल सा क्या कीजिए कि जो आप क्वेश्चन बैंक से छाटते हैं, क्वेश्चन बैंक से पिक आउट कर लिए कि ये सारे टॉपिक ज़्यादा टच करते हैं या कर सकते हैं ज़्यादा टाइम पूछे गए हैं, तो आप उसे सिलेबस से मिला लीजिए। इसके बाद वो सारे टॉपिक को आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कौन कौन से टॉपिक को कवर कीजिएगा आप अपने हिसाब से। इसके बाद क्या कीजिए उस टॉपिक के बारे में फुल सही से स्टडी कर लीजिए, और मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, तो आप टॉपिक का प्रिपरेशन अपने लिए खुद कर लीजिए। इसके बाद अब क्या कीजिए, आप गेस्ट पेपर, जो भी गेस्ट पेपर परचेज किए, अगर बात करें पीपीयू के बारे में तो पीपीयू में भी मैक्सिमम दो गेस्ट पेपर सबसे फेमस है, एक जसपाल का और एक A1 का। लेकिन दोनों में एक खराबी है कि इससे दोनों से 100% कंटेंट नहीं आता है, इसके लिए आप सिक्योर रहिएगा। और इसमें आपको जसपाल में आपको दोनों में लगभग 50 to 60% ही कंटेंट आपको अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% के 100% कंटेंट आपको मिल जाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन मान के चलिए उसका 60% और दूसरे का अगर 30% भी लेते हैं तो 90% आपका सिलेबस कवर हो जाता है। तो सिलेबस आपको किस तरीके से कवर करना है इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो आप अपने लिए सिलेबस प्रिपेयर किए, वो सिलेबस का जो मटेरियल है वो आपको मिलेगा बुक से। तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास गेस्ट पेपर परचेज कीजिए, और गेस्ट पेपर से जो सारा आप कंटेंट जो अपने लिए जो आप छाटे हैं, जो अपने लिए आपके लिए अपने लिए आपको खुद सिलेबस तैयार करना है कि अब हमको इतने टाइम में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है सही तरीके से, ताकि एग्जाम में आ जाए तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप वो सारा जो स्टडी मटेरियल है आप उसे छाटिए नेट के जरिए से, इसके बाद आप छाट सकते हैं उसको गेस्ट पेपर के जरिए से। और इसके बाद जब से ये सारा जब चीज़ को कंप्लीट आप कर लेते हैं, विदिन आप टारगेटिंग कीजिए कि 2 दिन में मैं कंप्लीट कर लूँगा ऑनर्स का। तो इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद इसके बाद गेस्ट पेपर पे आइए, और सबसे पहले गेस्ट पेपर पे आ जाइएगा तो आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सारा जो वास्ट सिलेबस है, जो बड़ा सा सिलेबस है, उसको देख करके आपका माइंड टेकअप नहीं कर पाएगा, और आप जितना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाइएगा वो भी आप जानते हैं। कितना आप डिप्रेशन में चल जाइएगा वो सारा बात आप जानते हैं। तो डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है। अभी आपके हाथ में सब चीज़ है, और अगर इसको सेकंड में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। वैसा कोई बात नहीं है, बशर्ते एक बार आप हिम्मत बना लीजिएगा, इसके बाद आप डेयरिंग करके आप उसे पिकअप कर सकते हैं। तो वो सारा डिपेंड है आप पे, आप इसे फुली इंजॉयबल वे में आप उसे पिकअप कीजिए और अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कीजिए। साथ में जब भी आप टॉपिक को कवर करते हैं, मान लीजिए जब टॉपिक डिसाइड हो गया कि हम ये सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब जब अपने आप लिए आप सिलेबस बना लिए, आप गेस्ट पेपर का सपोर्ट ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं। तो उस टॉपिक का पीडीएफ भी, उस टॉपिक का ई कंटेंट भी आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मिल जाता है। अभी तक आप यूज किए या नहीं किए वो पता नहीं, लेकिन जैसे आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पे आते हैं, यहाँ ई कंटेंट करके नया करके न्यू करके आपको ब्लिंक करता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ई कंटेंट अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि ई कंटेंट आपको अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट के भी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। इसके बाद आपको क्या करते हैं, जैसे आप क्लिक
करते हैं तो यहाँ देखिए ई कंटेंट आपका ओपन हो जाता है। यहाँ ई कंटेंट में सर्च आउट करने के लिए आपके लिए प्रोसेस है, आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो रेंडमली यहाँ देखिए बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं और सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, सारा वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट है। जैसे देखिए यहाँ बताया गया है फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें देखिए इसमें दिखाया जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी एंड ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट यहाँ दे दिया गया है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, सिलेबस है, वीडियो है, तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज भी कर सकते हैं, कंटेंट का यूज कर सकते हैं। आप पार्ट 2 के स्टूडेंट है तो क्या करते हैं, कोर्स टाइप में आप यूजी सेलेक्ट करते हैं, कोर्स में आप जो भी आपका कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, जैसे मैं भी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको डील किया था तो आप बीए पे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फैकल्टी है, फैकल्टी में आप दीजिएगा कौन सा फैकल्टीज में आता है, तो बीए आपका सोशल साइंस में आता है। इसके बाद सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के, वो सारा आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट के साथ वो सारा देखिए आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बीए पार्ट 1 का यहाँ पे मटेरियल है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि आपका मटेरियल यानी पार्ट 2 का मटेरियल कहाँ है। जैसे यहाँ देखिए अमेरिकन इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। इसके बाद आप उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप सेटअप कीजिएगा तो सेटअप आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कीजिएगा, नहीं तो फिर आप एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो है आपका डिप्रेशन में चला जाना। तो डिप्रेशन में जाने से आपको बचना है। देखिए जैसे मैं अभी इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता रहा था, जो कि सिलेबस में मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर 2। तो इस तरीके से ये सारे इन्फॉर्मेशन को आप टेकअप करके एग्जामिनेशन से बाहर निकल सकते हैं। एग्जामिनेशन में पास होना एक दूसरी बात है और एग्जामिनेशन में बेटर करना ये भी दूसरी बात है। तो एग्जामिनेशन पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इतना भी बेसिक आइडिया को कवर कर लेते हैं जितना मैं अभी आपको बेसिक आइडियाज बता रहा हूँ, तो इस बेसिक आइडियाज के जरिए से आप कम से कम 60% के आसपास आप सिक्योर कर लीजिएगा आराम से। और अगर जैसा विशेष मेहनत करते हैं, विशेष मेहनत करने का मतलब है कि अपना आप सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, आप उस सिलेबस को पढ़ लेते हैं बुक से सही तरीके से, फिर आप उसको टेकअप करते हैं गेस्ट पेपर से और दोनों को टैली करते हैं एक जगह। ये सारा अगर आप अपना माइंड अगर लगा देते हैं, चूंकि हर पर्सन के पास अपना अपना माइंड होता है और आपके माइंड से ज़्यादा कोई बेटर आपके लिए नहीं सोच सकता है, तो अगर आप इसे सेटअप में लाते हैं तो फिर आप बेटर कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा जो अनुभव है वो पीपीयू के लिए नहीं बल्कि पीयू के लिए देखा भी गया है। और जितने भी बेस्ट एग्जाम है, जो भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन चल रहा है, हर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, दोस्त का एक्सपीरियंस है, भाई का एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये सारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए भी काम करेगा और अगर आप इसे सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप भी बेटर एग्जाम में कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन था वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ आपको समझने में दिक्कत रहे या फिर कुछ टॉपिक आपको परेशान करे, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, कंटेंट अवेलेबल नहीं मिलता है, तो फिर आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए आपको सेपरेट सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। बट प्लीज अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर आपके लिए ऑलवेज मैं स्टैंड अप रहूं। और ऐसा नहीं है कि खाली यूजी के कोर्स के लिए स्टैंड अप हूं, पीजी के कोर्स के लिए भी स्टैंड अप हूं। तो आप पहले यूजी का कोर्स कंप्लीट कीजिए, इसके बाद पीजी के कोर्स के लिए भी हम आपके लिए स्टैंड अप रहेंगे।